प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखो, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इसे अच्छे समझना, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही आसान सवाल है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वह पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें आकृति बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लो ये एक पेड़ है, क्या है, ये एक पेड़ है। ठीक, अब ये पेड़ यहाँ से टूट के नीचे गिरा तो ये कहाँ, जमीन के को छूता है। क्या है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। ये जो पेड़ का शिखर था ये से टूट के गिरा तो ये कहाँ, जमीन से टच हो गया और ये अपन ने सीधी लाइन बना दी। ठीक, तो ये बन गया अपना क्या, चित्र। तो ए बी और ये सी और ये क्या है, डी। यहाँ पे भी कोई बिंदु लेना पड़ेगा, कौन सा रहेगा, ये डी होगा। अब देखो, हमें पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या, पेड़ की ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके ए से बी से लेकर डी तक की पूरी निकालना है। और जहाँ शिखर जमीन को छूता है पेड़ के पाद बिंदु से, ये पेड़ का पाद बिंदु है और पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, इसकी 8 मीटर ऊंचाई है, तो ये कितना होगा, 8 मीटर। कितना हो गया, 8 मीटर। तो अपन इस पूरे को क्या मान लेंगे, देखो ये मान लिया अपन ने ए बी एच, कितनी मान ली, ए बी को एच मान लिया। अब ये ऊपर से गिरा यहाँ तक तो ये ए सी और ए डी का मान बराबर रहेगा, मतलब ए सी और ए डी का मान क्या है, बराबर है। तो इसे अपन ए सी को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई क्या हो जाएगी, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई एच प्लस एक्स मीटर। कितनी हो जाएगी, एच प्लस एक्स मीटर। क्यों, क्योंकि ये एच है और ये एक्स माना अपन ने, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, पेड़ यहाँ से गिरा तो यहाँ तक है, तो ये पेड़ है और यहाँ से भी लेकर यहाँ तक पेड़ है, तो एच प्लस एक्स मीटर हो जाएगी। समझ गए, आकृति समझ गए। उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई h प्लस एक्स मीटर है। क्या है, h प्लस एक्स मीटर है। और पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु से शिखर को जमीन को छूता है ना, शिखर, पेड़ के पाद बिंदु से शिखर जो जमीन को छूता है, जो जमीन को छूता है की दूरी, इन दोनों की दूरी कितनी है, 8 मीटर। कितनी है, अब बी सी मतलब 8 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, एच का मान भी निकालना है और एक्स का मान भी निकालना है। तो 2 बार गणना करेंगे। कितनी बार गणना करेंगे, 2 बार गणना करेंगे। ध्यान समझना, सबसे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखो, समकोण त्रिभुज लेंगे अपन ए बी सी, तो पहले लेंगे एच फिर बाद में लेंगे एक्स। अभी एच पे गणना करना है तो एक्स को छोड़ दो। क्या मैंने बताया था अभी पहले सवाल में कि जो ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखना है, जो दे रखा है उसे नीचे लिखना है। तो एच क्या है, ए बी, तो क्या लेंगे, ए बी बटे बी सी। क्या जाएगा, ए बी बटा बी सी। तो अब ए बी बटा बी सी क्या है, ए बी है लंब और बी सी क्या है, का आधार। तो देखो, लाल बटे कक्का से निकालेंगे अपन, ये लाल बटे कक्का हो गया। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार साइन कोस टेन बनेगा। क्या बनेगा, टेन थीटा। क्या बनेगा, टेन थीटा। तो थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब मान रखेंगे तो ए बी का मान कितना है, एच, बी सी का मान कितना है, 8, और टेन थीटा कितना है, 30 डिग्री। अब टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, चूँकि टेन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/3। कितना होता है, 1/3। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, h बटा 8 बराबर टेन 30 डिग्री के स्थान पे क्या लिख दिया, h/3। अब क्रॉस गुना करेंगे h का करनी 3 में और 8 का 1 में, तो कितना हो जाएगा, h करनी 3 बराबर 8। करनी 3 को बट्टे में पहुँचा देंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, 8/3। क्या हो जाएगा, 8/3। अब इसे हल मत करना आगे, सी समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1, क्योंकि हमें x का मान भी निकालना है। क्या निकालना है, x का मान भी निकालना है। अब क्या लिखेंगे अपन, पुनः, अब एच पे गणना कर ली, अब किसका मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कौन से त्रिभुज में,
ABC में। देखो अब क्या लिखेंगे अपन, जो ज्ञात करना है। अब x पे गणना कर ली, अब सिर्फ x पे गणना करेंगे। तो x क्या है, AC क्या है, AC जो ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखा, जो दे रखा है उसे नीचे BC। तो AC बटे क्या हो जाएगा BC, और यहाँ पे क्या बनेगा, अब देखो AC क्या है कर्ण और BC क्या है आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये ना, हाँ। तो कर्ण बटे आधार साइन कोस्टेन कोसेक सेक बनेगा, क्या बनेगा सेक। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, सेक 30 डिग्री, लिख देंगे सेक 30 डिग्री। ठीक, देखो AC कर्ण हो गया और BC क्या होगा आधार, तो साइन कोस्टेन कोसेक सेक, कर्ण बटा आधार सेक हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लिखेंगे अपन AC कितना है x, BC कितना है 8, सेक 30 डिग्री का मान, देखो सेक 30 डिग्री का मान। अब सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो देखो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन कोस का उल्टा रहेगा, तो 1/2, 1/2 और करनी 3/2। तो ये कितना हो गया, 30 का मान निकालना है तो 2/3, कितना होगा 2/3। अब इसे हल करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, x का करनी 3 में हुआ तो x करनी 3 और 8 का 2 में हुआ तो 16, करनी 3 को बटे में पहुँचा देंगे तो x बराबर कितना जाएगा 16/3। ये बन गया समीकरण 2। ये क्या हो गई अपनी समीकरण 2 हो गई। ठीक, समझ गए। एक बार लिया अपन ने त्रिभुज ABC में और दूसरी बार भी लिया त्रिभुज ABC में, एक बार h का मान निकाला और अगली बार x का मान निकाला। अब पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई क्या है h + x मीटर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। देखो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 + 2 से, तो दाएं पक्ष में दायां पक्ष, बायां पक्ष में बायां पक्ष, h में x जुड़ेगा तो h + x बराबर ये कितना जाएगा 8/3 प्लस 16/3। ठीक, अब दो हल करेंगे, दोनों का समान है तो ये कितना जाएगा करनी 3 और ये कितना जाएगा 8 + 16, 8 + 16, तो कितना जाएगा h + x बराबर कितना होगा 24/3, कितना होगा 24/3। अब हर का परिमेयकरण कर देंगे तो h + x बराबर कितना जाएगा 24/3, तो करनी 3 का ऊपर गुणा और करनी 3 का ही नीचे गुणा, हर का परिमेयकरण कर दो तो h + x बराबर कितना जाएगा 24 का करनी 3 में गुणा होगा 24 करनी 3, और करनी 3 का करनी 3 में समान करनी का गुणा करते हैं, करनी हट जाती है, कितना जाएगा 3। अब 3 से 24 को कितने हम काट देंगे, 3 8 24 8 बार में, तो h + x बराबर कितना हो गया 8 करनी 3 मीटर, कितना गया 8 करनी 3 मीटर। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 करनी 3 मीटर हो जाएगी। ठीक, तो ये आकृति अपनी और ये पूरा हल है। बस इतना सा याद रखना कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई है तो इसमें लंब भी निकालना है, आधार भी कर्ण निकालना है, उन दोनों को जोड़ देना है तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 9 दूसरा भी अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।